हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कैसे यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है। आज हम देखते हैं कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का क्या मतलब होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सक्सेसिव। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज मतलब चेंज आफ्टर चेंज। वैल्यू मैंने चेंज की, फिर से उसके बाद चेंज की, अब इंक्रीज़ की, डिक्रीज़ की, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। लेट्स से some value is increased by 20%, then again it is increased by 20%. What is the effective percentage increase? Effective percentage increase क्या होगा? अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे करूँगा? मैं आपको इसके 3 मेथड बताता हूँ। सबसे पहला मेथड by using multiplication factor। अगर ये वैल्यू मैंने x मान ली, अगर ये वैल्यू मैंने x अज्यूम की, 20% इंक्रीज किया तो किस चीज़ से मल्टीप्लाई होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर? जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया था 1 + 20/100 1.2। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.2 टाइम्स x। अब ये वैल्यू मैंने फिर से 20% से इंक्रीज की तो कहना ही से इसमें फिर से 1.2 का मल्टीप्लाई होगा। यस, तो दिस विल बिकम 1.2 इंटू 1.2x। यस, 1.2 into 1.2x. What is 1.2 into 1.2? It is 1.44x. तो आप बिल्कुल इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू की तरफ गए तो किस फैक्टर से मल्टीप्लाई हुआ? 1.44. What is 1.44? 1 + 44/100. तो r की वैल्यू क्या है? 44. तो कैन आई से इफेक्टिव इंक्रीज इज 44%? यस, द इफेक्टिव इंक्रीज इज 44%। अब आप देखिए इसका दूसरा मेथड। अगर मैं वैल्यू को x ना मानकर 100 अज्यूम कर लेता, 100 मान लेता और इसमें मैं 20% इंक्रीज करता। इफ द वैल्यू इज इंक्रीज बाई 20%, 100 का 20% क्या होता है? 20। इफ आई ऐड 20 टू दिस इट विल बिकम 120। 120 हो जाएगी ये वैल्यू। यस, फिर से इसमें 20% इंक्रीज करते हैं। अब 20% मुझे कैलकुलेट करना है किसका? 120 का। 120 का 10% कितना होता है? 120 का 10% इज 12। 10% इज 12, तो कहना इसे 20% उसका डबल होगा। कितना होगा? 24। तो दैट मीन्स आई हैव टू सिंपली ऐड 24 टू दिस। नाउ 120 + 24 कितना हुआ? 144। अब आप देखिए 100 से 144 तक गए, मतलब कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ? 44% का। यस, राइट, दिस वॉज द सेकेंड मैथड। ओके, नाउ व्हाट इज द थर्ड मैथड? सो तीसरा मेथड हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज के लिए। इफेक्टिव परसेंटेज चेंज इज a + b + a into b by 100। व्हाट इज a and b? a and b मतलब परसेंटेज चेंज हमने कितना किया है सक्सेसिवली। तो जैसे अगर मैंने ये क्वेश्चन लिया था +20% +20%, तो मेरे पास a और b की वैल्यू क्या थी? a और b की वैल्यू थी 20 and 20। सो अगर मैं इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करूं तो कितना आएगा? इफेक्टिव परसेंटेज चेंज विल बी 20 + 20 + 20 into 20/100। कैंसिल, 40 + 2 into 2 4। सो आंसर इज 44%। सो आपके पास 3 मेथड मैंने बताए। पहला था मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वाला, दूसरा क्या था? 100 अज्यूम करके, और तीसरा मेथड क्या था? बाय यूजिंग फॉर्मूला। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से कोई वैल्यू मैंने 20% इंक्रीज की, देन सक्सेसिवली इट डिक्रीज्ड बाय 20%। पहले मैंने 20% इंक्रीज किया, फिर 20% कम किया, तो अब इफेक्टिव परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज क्या होगा? तो हम देखते हैं। अगर मैं फॉर्मूले का यूज़ करूं तो मुझे a की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? +20, और b की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी? -20। अगर आप ये फॉर्मूले में पुट करोगे विथ साइन, सो a इज 20, b इज -20 + 20 into -20/100। Can I say this +20 and -20 gets cancelled? And these double zero got cancelled. So 2 into -2, can I say it is -4%? और माइनस का साइन आया, that simply indicates that there is a decrease of 4%। माइनस का साइन आया मतलब decrease of 4%। अब सपोज 3 सक्सेसिव चेंज हैं, एक तो +10%, +20%
एंड -10%। अब मुझे इफेक्टिव परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूँगा? तो अगर मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करूँ तो फॉर्मूला मेरे पास है 2 वेरिएबल का, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। तो पहले मैं इसमें से 2% का इफेक्टिव परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज कैलकुलेट करता हूँ। तो यहाँ पर 10 एंड 20 वैल्यूज़ हैं। इफेक्टिव चेंज क्या होगा? 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 बाई 100। कैन आई से इट इज़ 30 प्लस 2 32%? यस। अब इन दोनों का इफेक्टिव आ गया 32 और इसको मैं क्लब कर दूंगा थर्ड वन के साथ। थर्ड वन इज़ -10। इसको इसके साथ मैंने जब जोड़ा, कंबाइन किया, तो मेरे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, a की वैल्यू है 32, b की वैल्यू है -10 प्लस 32 इंटू -10 बाई 100। कैन आई से इट इज़ 22 माइनस 3.2। व्हाट इज 22 माइनस 3.2? 18.8%। 18.8% एंड साइन आया पॉजिटिव, दैट मीन्स इफेक्टिवली देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 18.8%। अगर मैं इसी क्वेश्चन को 100 अज्यूम करके सॉल्व करता विदाउट अप्लाइंग द फॉर्मूला अप्लाई किए बिना, तो मैं इनिशियल वैल्यू को 100 मानता, 100 अज्यूम करता। 100 अज्यूम करने के बाद अगर मैंने उसमें 10% इंक्रीज किया तो इट विल बिकम 110। और 110 बनने के बाद 110 में मैंने 20% इंक्रीज करना है। 110 का 10% कितना है? 11। 20% कितना होगा? 22। अगर इसमें 22 ऐड करोगे तो कितना आएगा? इट विल बी 132। 132 और 132 में मुझे 10% कम करना है। 132 का 10% कितना होगा? कैन आई से 13.2? यस। 13.2 इसमें से मैंने कम कर दिया, तो 132 में से 13.2 चला गया, तो इट विल बिकम 118.8। 118.8। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 100 से 118.8 तक जाने में मुझे कितना इंक्रीज करना पड़ा? 18.8% का। तो इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। दैट इज़ पहला मेथड फॉर्मूला अप्लाई करके, जिसमें दो को एक साथ क्लब किया, फिर उसका जो इफेक्टिव आया उसको थर्ड के साथ क्लब कर दिया। दूसरा मेथड 100 अज्यूम करके भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने देखा कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है और उसके क्वेश्चंस को हम कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज को हम कैसे क्वेश्चंस में यूटिलाइज कर सकते हैं।